नाम जान सकता हूँ? नमस्कार सर, मेरा नाम जियालाल है और पिछले 1.5 घंटे से मैं आप लोगों को कॉल कर रहा हूँ सर। और बार-बार जो है आधे अधूरे में कॉल कट जाती है और कुछ भी जानकारी आपके यहाँ से नहीं मिल पाती है। जी सर, बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर मैंने एक लास्ट राइड की है, उसका मुझे जो आपने फेयर दिया वो फेयर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जी। मेरी गाड़ी 21.2 किलोमीटर चली हुई है और इसमें आधे घंटे का समय लगा है और 199 मुझे आपने फेयर दिया है। किस हिसाब से दिया है सर? जी। जी सर, समझ पा रहा हूँ सर। आपको लास्ट ट्रिप का आपका फेयर ठीक नहीं बना है सर। ठीक नहीं बना है सर? कितना फेयर, कैसे, कुछ खराब बना है क्या, वही जानकारी चाहता हूँ मैं। ठीक है सर, समय दीजिएगा, जानकारी को चेक करने में समय लग रहा है थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल। सर आप ट्रिप बता सकते हैं, आपकी ट्रिप का टाइम बता सकते हैं? 10:19। कब की ट्रिप थी सर? आज की है सर। आज की है? हाँ जी। जी सर, थोड़ा समय दीजिएगा, जानकारी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल। सर आपकी ट्रिप है 10:19 की, आज की ट्रिप है सर। हाँ जी बिल्कुल सर। जी सर, आप बताना चाह रहे हैं इसमें सर आपका कितना अमाउंट बना है सर? 199 दिया है आपने। 199 मिला है सर। जी। जी सर, चेक कर लेते हैं। पर बने रहने के लिए धन्यवाद सर। सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सर। सर बताना चाहूँगा आपको सर, 0.97 पर मिनट का चार्ज मिलता है सर। 6 रुपये 97 पैसे। जी सर, 0.97 सर पर मिनट का। ठीक है। और किलोमीटर सर? किलोमीटर सर आपको 11.50 रुपये मीटर से मिलते हैं सर। हाँ 11 रुपये सर 50 पैसे मुझे कहाँ मिले? मुझे वही तो जानना चाहता हूँ, क्योंकि वेटिंग टाइम अगर आप बता रहे हैं कि 1 रुपया मिनट का अगर है मान लीजिए, तो आधा घंटा हो गया, मुझे 30 रुपया तो वैसे बन गया। और 21 पॉइंट मैंने कुछ 21 किलोमीटर ही मान लीजिए मैंने गाड़ी चलाई, तो 220 रुपये तो मेरे ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन टोटल मिला के मुझे 199 मिला है। जी सर, बताना चाहूँगा सर, आपका यहाँ पर एक्चुअल फेयर जो बना था 209 रुपये बना था सर। अच्छा जी। जो कि सर, जो आप स्पोर्ट फेयर के अकॉर्डिंग सर, यहाँ पर आपका जो है 5% गवर्नमेंट टैक्स के रूल्स के अनुसार जो है 5% आपका टैक्स कट जाता है सर यहाँ पर। सर अगर काट पीट के अगर जो मुझे आपको मिल रहा है, वो जो कट गया सर, उससे मुझे मतलब नहीं है। जो मुझे मिल रहा है मुझे उससे मतलब है ना सर। अगर वो सारे गवर्नमेंट में ही आपने कटवा दिया तो सर मेरे पास अगर कुछ मिला ही नहीं। मैं मानता हूँ मुझे 199 मिला, 200 रुपये मुझे मिला है, ठीक है सर। जी सर। 120 रुपए की मैंने टोटल चेक किया, 120 रुपए की मेरी सीएनजी लगी, मुझे टोटल बचा जाके 80 रुपए, ठीक है सर। और आपका जो जी सर। कमीशन है सर, कमीशन आपका गया है 107 रुपए। यानी कि जब मैं, जी मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर, मेरा मेंटेनेंस, मेरा सारा खर्चा, मेरी बचत 80 रुपए है, लेकिन उबर की कमीशन 107 रुपए है। जी सर, समझ रहा हूँ सर। तो सर ये लेकिन यहाँ पर बताइए, सर आप जब ये किस तरह का बिजनेस है आपका? क्या मॉडल है ये कि दूसरे का सब कुछ आप इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ पैसा उसका लगा, सब कुछ उसका लगा, उसके पास में दिन भर में कमाएगा तो 500 रुपए, लेकिन आपका सिर्फ जो है, अगर उबर, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, उबर ने जो ऐप निकाल रखा है, ये ऐप के नाम पे एक कैंची निकाल रखा है, जो दिन भर मेहनत करने वाले की जेब काट के शाम को अपने पास रख लेता है। सर ये आपको जो कैसा भी सिस्टम? असुविधा हुई इसके लिए हमें खेद। सर खेद से काम नहीं चलेगा ना, शाम को खेद कह के तो मुझे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन उबर के पास तो पैसा पहुंच रहा है, उबर काट रही है और पहुंच जी रहा सर। है मर्जी का कुछ भी। इसका सोल्यूशन क्या है सर? सर आप जब ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना सर, हाँ जी। ट्रिप स्टार्ट करते समय ही आपको सर फेयर में सर 5% गवर्नमेंट का मैं टैक्स डिडक्ट होने के साथ मैं ही उस आपको चीज सर को फेयर मानता आपको हूँ, दिलाई दिया जाता है सर। सर वो 5% टैक्स भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन सर अगर सारी जी सर। कमाई उबर में ले जाते हैं, या रेट इतना आपने कम कर रखा है, उसके बाद में सारी कमाई जो बचत होनी है वो उबर कमीशन के तौर पे काट लेगा, तो इंसान कमाएगा क्या और खाएगा क्या और घर ले जाएगा क्या? इसका राइट बनता है सर। आपका कुछ नहीं लगा, एक ऐप है, ऐप वाले को जी सर। 108 रुपये कमाने का हक है, और जिसने 10 लाख की गाड़ी डाल रखी है और अपना ड्राइविंग भी कर रहा है, सारे खर्चे सारे रिस्क उसका है, उसको सिर्फ 80 रुपये कमाने का हक है। ये कौन सा सिस्टम है सर? सर समझ पा रहा हूँ सर, आपको हो रही है सुविधा के लिए हमें खेद है सर।
सर मेरी तरफ से देखिए, कोई आप भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सर, आप भी मजबूरी में कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ, जी सर। मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मेरा एक मैसेज अगर हो सके, आप भी इसी धरती पर रहते हैं, मैं भी इसी धरती पर पैदा हुआ हूँ, इस पृथ्वी पर रहने के नाते आप अगर हिंदुस्तान में रहे हैं तो एक मैसेज मेरा आप वहाँ तक पहुँचा दिए ऊबर तक कि सर मोदी जी की देख रेख में सारा काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है मोदी जी अनजान है, लेकिन उबर कंपनी को एक अनाउंस कर दे या एक पोस्टर निकाल दे कि आप लोग फिर से गुलाम हो चुके हो, आपका देश गुलाम है। क्योंकि अब गुलामी से बदतर तो कुछ है नहीं है। इससे पहले भी अगर आज से देखें कि कहते हैं जो आज जब देश आज़ाद हुआ है, इससे ज़्यादा गुलामी नहीं थी, जी सर। इससे ज़्यादा गुलामी नहीं थी पहले भी, उससे कई गुना ज़्यादा आज गुलामी कर रहा है इंसान। सब कुछ उसका है, लेकिन कमाई सारी की सारी दूसरी कंपनी विदेशी को जाएगी। तो सर इसमें जो आज जनता के अंदर, जो पूरे देश के अंदर एक भ्रम है, लोग अंधेरे में जी रहे हैं, झूठे अफवाह में जी रहे हैं कि हम आज़ाद हिंद के भारत के निवासी हैं, आज़ाद भारत में रहने। कम से कम उनको सच्चाई का पता तो लगे कि वो आज़ाद भारत खत्म हो चुका है, अब गुलाम है हर कोई, मोदी जी की देखरेख में गुलाम है। तो उबर तो वैसे भी है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो चाहे तो आपके अमेरिका का या विदेश का हर जगह तख्ता पलट सकती है, इतनी बड़ी कंपनी है वो, कहीं भी सत्ता पलट सकती है। भारत का पलट दिया है, तो सर उसको अनाउंस करने में क्या दिक्कत है, उसको बोलने में क्या दिक्कत है कि आपका भारत मेरा गुलाम है, आप सब लोग भारतवासी गुलाम हो मेरे, गुलामी करवा रहे हैं मोदी जी से मिलके। मोदी जी इसमें पूरे के भागीदार हैं गुलामी में, उन्होंने बेच दिया है हिंदुस्तान की जनता को गुलामी करने के लिए उबर जैसी कंपनियों के हाथों। क्या आप मेरा मैसेज क्या मेरा मैसेज पहुंचा सकते हैं उबर के पास? एक पोस्टर सर आपका जो भी कंसर्न हो आप कोई भी काम करता है गलत तो बोलने की हिम्मत रखता है, उबर बोल दे खुलेआम भारत गुलाम है मेरा। जी सर, आज़ादी खत्म हो चुकी है भारत की। समझ पा रहा हूँ सर। अगर आप समझ पा रहे हैं सर, आपके अंदर ना इसी हिंदुस्तान का अगर हवा पानी से पैदा हुए हैं, तो आप एक मैसेज मेरा भेजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पे एक पोस्टर निकाल दे और इसी ऐप के अंदर डाल दे वो कि भारत गुलाम है। मोदी जी के पोस्टर के साथ में कि मोदी जी ने बेच दिया इस हिंदुस्तान को, इस गरीब जनता को गुलामी करने के लिए। ठीक है सर, अगर मेरा मैसेज देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, और कोई सुविधा और कहीं सहायता कर सकता हूँ सर आपकी? सहायता आप नहीं कर सकते सर, क्योंकि जिस तरह मैं गुलाम हूँ आप भी गुलाम हैं, आपकी भी एक लिमिटेशन है वहाँ पे, आप फालतू बोल भी नहीं सकते, आप मदद कैसे कर पाएंगे मेरी? अगर मैं बाहर आज़ाद होके गुलाम हूँ तो आप कंपनी में रह के कैसे आज़ाद हो सकते हैं? आप भी गुलाम हैं, फिर आपके मैं मदद की उम्मीद कैसे रख सकता हूँ मैं आपसे? अपने दिल पे हाथ रख के आप बोल सकते हैं कि मैं आज़ाद हूँ? आप गुलाम नहीं हैं? नहीं बोल प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल जानकारी नहीं बोल सकते सर, नहीं बोल सकते। आपकी ज़मीर गवाही नहीं देगी कि आप झूठ बोलें, क्योंकि आप भी मेरी तरह गुलाम हैं। धन्यवाद। कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर। और क्या रह गया? 10 सेकंड का समय, आपका 10 सेकंड का समय और लेना चाहूँगा सर। इस बीच आपके कॉल को IVR पर फीडबैक के लिए ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ पर सर आपसे 2 प्रश्न किए जाएंगे सर। इसमें सर पहला प्रश्न सर आकर आपकी समस्या का समाधान हुआ है सर? कोई जो सिस्टम होना चाहिए, जो उसके अंदर ऑप्शन देना चाहिए लिखने का, वो आप लोग नहीं देते हैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। उसमें लिखना चाहिए कि आप आज़ाद भारत के आज़ाद हो या गुलाम हो, तो मैं लिखता कि मैं गुलाम हूँ, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आप देंगे नहीं, इसलिए धन्यवाद।